दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ इन दो गलतियों को कंट्रोल करना सीख जाते हो ना, तो आप बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे और आपका ट्रेडिंग में रिजल्ट भी बदलने लग जाएगा। मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ठीक कर सकते हो और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो गलती ट्रेडर करते हैं ना, वो ये होता है कि जब मार्केट आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका देता है तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। ठीक है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और इसकी वजह से पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोग होने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखना दोस्तों, कि जब भी आप मार्केट में जाओ और मार्केट आपको मौका दे रहा है। देखो, आपने ये चीज़ कई बार देखा होगा कि पहले आपको मार्केट 5-10 हज़ार रुपये दे रहा होता है एंड उसके बाद में आप जो है उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हो, है ना। सो कहीं ना कहीं वो जो मिस्टेक होती है, फिर वो जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पे आपका जो पेनल होता है वो रेड में आप क्लोज कर देते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका सेटअप बन चुका है, आपका टारगेट मिल चुका है, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ का वेट मत करो। और देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे कदमों से चलते हो तो मार्केट आपको कुछ नहीं कहता है, आपका साथ देता है। लेकिन जिस दिन आप बड़ा कदम बढ़ाने जाओगे वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे। वैसे आज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये सेंसेक्स का चार्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त मूव हमें देखने को मिला था। और ये जो लाइव मार्केट का सारा अपडेट होता है, एनालिसिस होता है, वो मैं शेयर करता हूँ हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सो इसके अंदर में आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरा एनालिसिस होता है आप उसको यहाँ पर आकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। चलिए, ये तो रहा पहला मिस्टेक जो मैंने अभी आपको बताया है। इसको हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आप ट्रेड लेने जाओ ना, उसके लिए आपके 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कौन से पॉइंट का आपको टारगेट रखना है, क्योंकि देखो, आप बिना टारगेट के आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कौन से पॉइंट पे एग्जैक्ट एंटर करना है। अगर आपका टारगेट मार्केट हिट कर देता है तो आप वहां से टारगेट लेकर के निकल जाओ। तो टारगेट, स्टॉप लॉस, ठीक है, इसके अलावा आपका एंट्री पॉइंट, ये 3 पॉइंट जिन भी ट्रेडर्स का क्लियर होता है ना, वो कहीं पर भी नहीं फंसते हैं। जिनके ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं होते ना कि कौन से पॉइंट पे मैं एंट्री करूं। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में जब उनका सेटअप बनता है तब वो एंट्री नहीं करते हैं। एक दो इस तरीके की बड़ी कैंडल बनी और वो लोग वहां पे ट्रेप हो जाएंगे और मार्केट का यही काम होता है कि आपको वो ट्रेप करे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने जाओ, हमेशा अपने सेटअप से ये 3 जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट, इनको आप पहले से डिसाइड करके चलो। ठीक है, ये है नंबर 1 मिस्टेक, जिसको आप कैसे सुधार सकते हो। तो आप खुद से अपने सेटअप के ऊपर में काम करके ही इसको सुधार सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरा, और ये भी बोल सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है जिसकी वजह से जो है लोग बड़े बड़े लॉसेस मार्केट में ले रहे हैं। और वो क्या है? वो है ओवर ट्रेड, है ना। ये ओवर ट्रेड क्यों होता है, इसका भी कारण है, क्योंकि देखो, मार्केट में कहीं ना कहीं आपको ग्रीड रहता है। मैंने आपको साइकोलॉजी वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट में जब भी हम लोग जाते हैं तो साइकोलॉजी में 2 चीज़ होती है। एक तो होता है आपके इमोशंस, है ना, इमोशन वाला पार्ट रहता है, और एक होता है आपका माइंड सेट, है ना। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें होती है। इमोशन में जैसे आपका फियर हो गया, ग्रीड हो गया, होप हो गया, रिग्रेट हो गया, ये सारे जो है इमोशन वाले पार्ट में आते हैं। और यहाँ पे जो आपका माइंड सेट वाला पार्ट होता है, इसमें आपका डिसिप्लिन हो गया, पेशेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इमोशन वाला पार्ट है जिसमें ग्रीड आता है, ठीक है, तो ग्रीड जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको रहता है। और मार्केट में जिन ट्रेडर्स को होप रहता है कि भाई ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, और इस वजह से वो लालच में रहते हैं, और यही कारण है कि वो लोग मार्केट में ओवर ट्रेड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनका पैसा मार्केट नहीं बना करके देता है, मार्केट उनको सेटअप जो है वो अच्छे से फॉलो भी करता है, उनका काम भी होता है और उनको टारगेट भी मिलता है। लेकिन वो बार बार मार्केट में एंट्री करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको रहता है होप कि ऐसा हो जाएगा, है ना, इस ट्रेड में मैं पैसा डालूंगा तो इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। तो यही वो गलती है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ओवर ट्रेड कर रहे हैं। ये तो रही कि गलती क्यों हो रही है। अब इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो, ओवर ट्रेड को ठीक करने का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में ध्यान से समझना। अगर आप ओवर ट्रेड करते हो तो सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ कर लो कि आप हमेशा ना क्वांटिटी को कम रखो। कैपिटल जितना छोटा रखोगे आप परेशान उतना ही कम होगे, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉस है ना वो कम हो जाएगा। ज़्यादातर लोग आप देखोगे जिन्होंने मार्केट में पैसा बनाया था
प्रॉफिट बनाया था वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करके फिर वो पैसा जो है वापस मार्केट को दे आते हैं। तो ये जो गलती है ना, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्वांटिटी पे जो है ध्यान देना है, जितना कम हो सकता है उतनी क्वांटिटी पे आपको ट्रेड करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद में आप अपना क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में क्या चीज़ है, उसी के साथ में है आपका जो सेटअप है, जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करते हो ना, एक चीज़ फिक्स कर लो कि मुझे दिन में कितना ट्रेड लेना है। देखो मैं ज़्यादातर एक या फिर मैक्सिमम 2 ट्रेड रखता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा कोई भी ट्रेड नहीं रहता है। उसके बारे में भले ही आपके 10 बार सेटअप बने फिर 50 बार बने, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। सिर्फ एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी, और उसको एक तरीके से, जो भी आपका तरीका है, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, उससे आप उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके देखो। एटलीस्ट 6 महीने आप उस स्ट्रेटजी पे काम करो। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि कोई भी ट्रेडर ना 3 महीने से ज़्यादा किसी भी स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर पाता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो बार बार स्ट्रेटजी चेंज करता है, और बार बार स्ट्रेटजी चेंज करने से उसका साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट और उसका पेशेंस जो है ना, वो बिगड़ करके जीरो हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप अगर ध्यान में लाते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेडिंग है ना, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को सिर्फ 3 महीने तक फॉलो कर लिया तो आपका जो रिजल्ट है वो बाकी 90% ट्रेडर से अलग दिखने लग जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में करनी है। तो ये जो वीडियो था, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।